पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के पद पर को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसको लेकर लगातार बवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब इस यूनिवर्सिटी में जो सीनेट के पद पे चुनाव होता था उसको रोकने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी है। आलोक जी, इस पे जो बैन लगाया गया है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यूनियन में और जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको रोकने का प्रयास। देखिए, आरएसएस और मोदी जी की सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध है। वो जहाँ पर भी जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको या तो कैप्चर कर लेते हैं या उनको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स की आवाज़ किसी भी रूप में वो नहीं चाहते किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठे। उसी दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है और यही गुजरात मॉडल है। जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ वहाँ स्टूडेंट्स के चुनाव, सीनेट के चुनाव, टीचर्स यूनियन के चुनाव या तो बाधित हो जाते हैं, लंबित हो जाते हैं या आरएसएस के लोग उनको कैप्चर कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मोदी जी एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की सरेआम हत्या करते हैं। आज आलोक जी, बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे और उनका कन्फ्रंटेशन भी दिखा है पुलिस के साथ, जिसमें वो छात्र बवाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये आग में मतलब खेलने जैसा है, अगर छात्रों को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के मामलों में दखलंदाजी हो रही है? देखिए, आज तक जब भी छात्र आंदोलन हुए हैं, जब जब युवाओं से कोई भी सरकार टकराई है, तो युवाओं ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। पंजाब के युवाओं को मोदी जी और उनकी सरकार कम करके ना आके युवाओं के आक्रोश को समझे और उनका जो वाजिब लोकतांत्रिक हक है वो सरकार उनको दे, वरना सरकार की चूलें हिलने में समय नहीं लगेगा। एक सवाल सर, पंजाब के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता है। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी प्लेयर को मार दिया गया, एनआरआई की हत्या हुई, कांग्रेस के आज नेताओं के ऊपर गोलियां चली हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा एक मसला है पंजाब में। देखिए, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी सिचुएशन है। गली गली में वहाँ पर गैंगस्टर बैठे हुए हैं। उनके कहीं ना कहीं लिंक जो हैं विदेशों तक पहुँच गए हैं। कितने लोगों को धमकियाँ मिलती हैं, किस तरह से क्या होता है, बहुत से केसेस में पुलिस भी लिप्त पाई जाती है। कारण ये है, दुर्भाग्य ये है कि जब सरकार निकम्मी हो, सरकार खुद ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाई करती हो, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। जब एसएचओ, एसपी लगाए जाएंगे अपने पसंदीदा लोगों को और उनसे उल्टे-पुल्टे काम कराए जाएंगे, तो स्वाभाविक है, ड्रग्स का पैसा भी वहाँ पर है। ड्रग्स का पैसा जनता में जिस तरह से समाज में फैल रहा है, तो उसका कहीं न कहीं नकारात्मक असर आएगा। आज हालत ये है कि अखबार में अगर कोई खबर छप जाती है, तो सरकार डर जाती है। अखबार नहीं बँटने देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि अखबार लेट से, संडे को अखबार लेट से आया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, इसलिए जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर रही थी। वो ड्रोन जो पड़ते हैं उनकी कोई जांच नहीं करता है। कहाँ से बंदूक और कट्टे आते हैं, कहाँ से मर्डर होते हैं, उनकी जांच नहीं होती है। जांच केवल अखबारों की होती है। अखबार वाले तो सोना लेके घूम रहे थे वहाँ पर। दुर्भाग्य है कि इतनी डरपोक सरकार है। भगवंत मान हों, चाहे केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, इन्होंने पहले दिल्ली को भरपूर तरीके से लूटा, अब वहाँ लूटने पहुँच गए हैं। चंडीगढ़ में किस तरह से मकान अलॉट करने की खबरें आ रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे, उनके सब चोले मुखौटे उतर गए। आखिरी सवाल, तरन तारण का बाई इलेक्शन हो रहा है, दिखेगा इसमें कुछ? जो देखिए, आप सवाल आप लोगों मेरे पास तरन तारण की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं बिहार में था। ज़रूर आपसे बात करूँगा इस बारे में। धन्यवाद। साफ तौर से आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और कई सारे सवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट के पद पर को प्रतिबंधित कर दिया गया है और इसको लेकर लगातार बवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी अब इस यूनिवर्सिटी में जो सीनेट के पद पे चुनाव होता था उसको रोकने का प्रयास कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी है। आलोक जी, इस पे जो बैन लगाया गया है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यूनियन में और जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको रोकने का प्रयास। देखिए, आरएसएस और मोदी जी की सरकार लोकतंत्र के विरुद्ध है। वो जहाँ पर भी जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको या तो कैप्चर कर लेते हैं या उनको तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देते हैं। स्टूडेंट्स की आवाज़ किसी भी रूप में वो नहीं चाहते किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठे।
उसी दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है और यही गुजरात मॉडल है। जहाँ-जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ-वहाँ स्टूडेंट्स के चुनाव, सीनेट के चुनाव, टीचर्स यूनियन के चुनाव या तो बाधित हो जाते हैं, लंबित हो जाते हैं या आरएसएस के लोग उनको कैप्चर कर लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, मोदी जी एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की सरेआम हत्या करते हैं। आज आलोक जी बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए थे और उनका कन्फ्रंटेशन भी दिखा है पुलिस के साथ, जिसमें वो छात्र बवाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये आग में मतलब खेलने जैसा है, अगर छात्रों को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी के मामलों में दखलंदाजी हो रही है? हाँ, देखिए आज तक जब भी छात्र आंदोलन हुए हैं, जब जब युवाओं से कोई भी सरकार टकराई है, तो युवाओं ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। पंजाब के युवाओं को मोदी जी और उनकी सरकार कम करके ना आके युवाओं के आक्रोश को समझे और उनका जो वाजिब लोकतांत्रिक हक है वो सरकार उनको दे, वरना सरकार की चूलें हिलने में समय नहीं लगेगा। एक सवाल सर, पंजाब के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठता है। कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी प्लेयर को मार दिया गया, एनआरआई की हत्या हुई, कांग्रेस के आज नेताओं के ऊपर गोलियां चली हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा एक मसला है पंजाब में। देखिए पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी सिचुएशन है। गली गली में वहाँ पर गैंगस्टर बैठे हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं लिंक जो हैं विदेशों तक पहुँच गए हैं। कितने लोगों को धमकियाँ मिलती हैं, किस तरह से क्या होता है, बहुत से केसेस में पुलिस भी लिप्त पाई जाती है। कारण ये है, दुर्भाग्य ये है कि जब सरकार निकम्मी हो, सरकार खुद ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाई करती हो, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। जब एसएचओ एसपी लगाए जाएंगे अपने पसंदीदा लोगों को और उनसे उल्टे पुल्टे काम कराए जाएंगे, तो स्वाभाविक है ड्रग्स का पैसा भी वहाँ पर है। ड्रग्स का पैसा जनता में जिस तरह से समाज में फैल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक असर आएगा। आज हालत ये है कि अखबार में अगर कोई खबर छप जाती है तो सरकार डर जाती है, अखबार नहीं बंटने देना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि अखबार लेट से, संडे को अखबार लेट से आया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है, इसलिए जांच एजेंसियां जांच कर रही थी। कोई जांच एजेंसी काम नहीं कर रही थी। वो ड्रोन जो पड़ते हैं उनकी कोई जांच नहीं करता है। कहाँ से बंदूक और कट्टे आते हैं, कहाँ से मर्डर होते हैं, उनकी जांच नहीं होती है। जांच केवल अखबारों की होती है। अखबार वाले तो सोना लेके घूम रहे थे वहाँ पर। दुर्भाग्य है कि इतनी डरपोक सरकार है। भगवंत मान हों, चाहे केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, इन्होंने पहले दिल्ली को भरपूर तरीके से लूटा, अब वहाँ लूटने पहुँच गए हैं। चंडीगढ़ में किस तरह से मकान अलॉट करने की खबरें आ रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो ईमानदारी का चोला पहन कर आए थे, उनके सब चोले मुखौटे उतर गए। आखिरी सवाल, तरन तारण का बाई इलेक्शन हो रहा है, दिखेगा इसमें कुछ? जो देखिए आप मैंने सवाल आप लोग। मेरे पास तरन तारण की ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है क्योंकि मैं बिहार में था। ज़रूर आपसे बात करूँगा इस बारे में। धन्यवाद। साफ तौर से आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और कई सारे सवाल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।